इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, सब सेटल हो जाओ, ध्यान से सुनते रहो बस, है ना मेरी कहानी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी हैव कवर ऑलमोस्ट मेनी थिंग्स, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, तो तुम लोग बस अपनी एक एक अपना बस अग्रीमेंट दे देना कि हाँ इतनी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। मोटा मोटा हम लोग ने चार्जेस पढ़ लिए हैं, ठीक है। We have gone through what the charges are, electric charges, types of charges, everything. These all things we have discussed. Coulomb's law हो गया है, ठीक है। Coulomb's law के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई है, तुम्हें सब चीजें पता है क्या। देखो ये सब चीजें बेसिक है ना। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट आई विल सजेस्ट कि इसकी रिकॉर्डिंग में तुम्हें मजा नहीं आएगी, क्योंकि मेरा जैसा मन है पढ़ाने का, देखो आज मैं इसलिए स्लाइड्स नहीं लेके आऊँ, मैं पेन से पूरा पढ़ाया करूंगा। और मैं तुम लोग की ऐसी हेल्प करूंगा कि तुम लोग अपने प्रॉपर नोट्स कैसे बनाओ, जिसको मैं क्विक नोट बोलता हूँ, कि जो डेफिनेशन बुक में लिखी है वो नहीं प्रदीप दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो एटलीस्ट नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में टाइम मिलेगा तो भले ही मैं किसी और लेक्चर में तुम लोग को जिसको पढ़ना होगा पढ़ा दूंगा। तो ये 3 चीजें पढ़ा दी हैं, ये बेसिस बनती है बच्चा, है ना। अभी तुम आगे जो कुछ पढ़ोगे उसके लिए बेसिस है। अब देखो क्या क्या चीजें इसमें रिमेनिंग है। प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करूं, वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, कंडक्टर्स काफी कुछ बचा है। मोटा मोटा जो भी बचा है इसमें वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कायदे से कई लोग पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद, मैं पहले इधर थोड़ा पढ़ा लेता हूँ। 12 आवर की क्लास मतलब वीकली बच्चा, मेरे भाई वीकली, ये वीकली है, वीकली है, 12 घंटे वीकली, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बचा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ मोटा मोटा तुम्हारा बचेगा इसमें, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में मैं बात कर रहा हूँ, यार देखो तुम लोग के पास पता है 2 ही ऑप्शन है, या तो 5 बजे या 6:30 बजे। तो अगर किसी को अपने में मतलब 5 से 5:30 कराना है, देखो मेरी बात समझना ध्यान से, इफ एनीवन वांट्स टू चेंज फ्रॉम 5 to 6:30 और 6:30 to 5, डू लेट मी नो, आई विल बी शेयरिंग यू द लिंक, जस्ट जॉइन बाय दैट, दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट आई कैन डू अनामिका फॉर द टाइम भी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मैं बताऊंगा। अच्छा चलो, तो देखो मेरे बच्चों, ये 2 चीजें बची हैं। अब ये 2 चीजें हैं, आज मेरा पूरा पूरा मन है इलेक्ट्रिक डाइपोल कराने का। पढ़ लोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल आज, लेकिन पूरा नहीं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ा दूंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो टाइम पीरियड वगैरह रहते हैं वो सब एसएचएम वगैरह समझा दूंगा, टाइम बचा तो। एनर्जी पे अभी हम नहीं जाएंगे, वो पोटेंशियल के बाद ही जाएंगे, ठीक है। This is the point. Then Anamika, you have to either select a catalyst with photon में वो पॉसिबल नहीं है बच्चा, ठीक है। तो अभी ये बताओ कि पढ़ना कैसे है तुमको। पहले तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, सारी प्रूविंग्स करा दूंगा, सारी डेफिनेशंस करा दूंगा, बेसिक से प्रूविंग्स प्रूविंग्स करा दूंगा, और सब डेफिनेशंस वगैरह करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। ये ये तुम्हारा हो गया बिल्कुल ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग दैट आई विल बी डूइंग एनी हाउ। और दूसरा ये है कि तुम्हें बेसिक्स पता है, मतलब मैं बस एक बार रिवाइज कराऊंगा हर चीज जल्दी से, फॉर्मल ना करा के इनफॉर्मल वे में। जो प्रूविंग्स मुझे लगता है काम की नहीं है वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। वो अपन ऑब्सोल्यूट कर देंगे और फिर अपन जितना हो सकेगा न्यूमेरिकल्स पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो जैसे तुम लोग बोलोगे बच्चा मैं वैसे पढ़ा दूंगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसको फिक्स ही रखना है, ये मतलब मैं हर टॉपिक में तुमसे स्टार्टिंग में पूछ लिया करूंगा। तो तुम लोग कलेक्टिवली जैसा बोलोगे, वैसी जैसी अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारी, उसके अकॉर्डिंग अपन क्लास कंटिन्यू करें। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। कैसे पढ़ना है वो बताओ, तुम वैसे सेकंड ऑप्शन, क्या सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन सही है। प्रदीप 11 टॉपिक का देख ऐसा है कि कराऊंगा, देख अभी मतलब मेरा मोटिव यही है कि तुम लोग अभी इसमें आए हो ना, बट ये है कि हाँ इसके लिए तुम लोग सेकंड ऑप्शन चूज तो कर रहे हो बड़ी खुशी खुशी, बट तुमको उसके लिए ना होमवर्क करके आना पड़ेगा। तुम लोग सोचो कि होमवर्क करके नहीं आऊं मैं और काम हो जाए, तो वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो तुम्हें होमवर्क करके आना होगा, होमवर्क इज मैंडेटरी, ठीक है। अच्छा ओके होमवर्क इज सर। मैंडेटरी मतलब बेसिक्स पता होने चाहिए। चलो तो इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट करूं मैं। यस सर। चलो सब सेटल हो जाओ, बैठ जाओ आराम से। अच्छा क्विक नोट्स बनाते रहना। क्विक नोट से मेरा क्या मतलब है, डेफिनेशन मत लिखना पूरी पूरी, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता किसी को पूरी डेफिनेशन लिखो, उसके लिए हमारे पास बुक्स हैं, ठीक है।
चलो मैं बीच बीच का पढ़ाता हूँ, ठीक है। जिस पॉइंट पे जो लोग फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं, जिस पॉइंट पे तुमको चीजें क्लियर नहीं हो, उस पॉइंट पे तुम्हें मुझे रोकना है और मुझसे पूछना है, ठीक है। ये काम कर लोगे? जिस पॉइंट पे चीजें क्लियर नहीं होगी हमेशा यू हैव टू इंटरप्ट मी इन बिटवीन एंड देन यू हैव टू से कि ओके सर प्लीज रिपीट इट, आई विल डू दैट। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, बहुत कॉमन सी चीज है। क्या है कोई भी बता सकता है मुझे, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड? Yes, sir. Can I? एनीवन, बस लड़ना नहीं, एक एक करके चेंज करना। Electric dipole is a pair of equal and opposite charges, which is separated by some distance. कूल है। देखो ये काफी तब इनकम्प्लीट सी डेफिनेशन नैंसी, बट इट्स वेरी नाइस ट्राई। आई से देखो 3 पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखना है। मतलब मैं डेफिनेशन लिखूंगा उसमें अंडरलाइन करूंगा, वो चीज तुम्हें याद रखनी, बाकी सब मत रखना। मोटी मोटी बात, जैसा नैंसी ने बोला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट्स अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इट इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अच्छा राइटिंग नहीं समझ में आए तो भी बोल देना, ठीक है, देन आई विल इंप्रूव माय राइटिंग। इट्स अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, नहीं, इट्स अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस स्पेसिफिकली। ये जो चीजें हैं ये कीवर्ड्स तुमको बस लिख लेना कहीं पे। इट्स अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? विद इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ पे क्या कीवर्ड याद रखना है तुम्हें? पॉइंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट नेचर होना ही चाहिए। अच्छा एक और चीज देख लो, ऑपोजिट नेचर kept at a very small distance। तो मोटी मोटी 4 चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। आई मार्क्ड ऑल द 4 पॉइंट्स। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। बुक में भी देखो, कभी देखो कि बुक में भी ऐसी डेफिनेशंस लिखी होती हैं। इफ यू हैव एवर read a book from a good international author, you must have seen this, कि किस तरीके से वो ऐसे मार्क करके रखते हैं पॉइंट पे, फिर फुटर में नीचे ऐड करते हैं इसकी डेफिनेशन। So these are the major keywords. Whenever you are listening the term electric dipole, I strictly want you to think of these 3 keywords. These four keywords should come to your mind whenever you hear this word electric dipole. What is a dipole? It's a system of charges. It's a system of specifically point charges. अगर नहीं बोला गया है तो आइडियल केस में पॉइंट चार्जेस ही होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए, ऑपोजिट नेचर होना ही चाहिए, केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन द स्टूडेंट्स। मैंने बहुत बार देखा है कि जब मैं बोलता हूँ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो एनीवन इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। छोटा मतलब कितना छोटा? दिव्यानी लड़ो नहीं ठीक है। हाँ कोई भी 2A. जो बोल चुका है वो मत बोलना। अनामिका सॉरी 2A. 2 सुन नहीं पा रहा बच्चा मैं। सर जो बोथ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें ही रहना चाहिए ये। छोटी स्मॉल डिस्टेंस से तुम क्या समझते हो, मेरी बात समझना। तो इट्स वेरी स्मॉल बट इट्स नॉट टू स्मॉल, फाइनाइट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? देखो 2 टाइप की डिस्टेंस होती है, फाइनाइट एक इनफाइनाइटेसिमली, है ना। इनफाइनाइटेसिमली तुम लोग कहाँ पढ़ते हो? जैसे अपन रॉड वाला क्वेश्चन कर रहे थे हीट ट्रांसफर में, तो मैंने बोला था इनफाइनाइट एलिमेंट लेते हैं इंटीग्रेशन के लिए, तो वो इनफाइनाइटली स्मॉल होते हैं, जिसको तुम मेजर नहीं कर सकते, उसको तुम dx मान लेते हो। बट ये जो डिस्टेंस होती है डाइपोल के बीच में बहुत छोटे होने के साथ साथ फाइनाइट होती है, मतलब इट इज मेजरेबल। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. दिखता कैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल अब वो देख लो। एक चार्ज ये होता है दिव्यानी, ठीक है, उसकी डिस्टेंस पे अपन दूसरा चार्ज रखते हैं। ये अगर प्लस क्यू रहता है तो ये माइनस क्यू रहता है, ठीक है। उसके बाद इनके बीच की कुछ तो डिस्टेंस होती है। अच्छा ऐसा कोई रूल नहीं है कि डिस्टेंस इनके बीच की 2l लेनी है, मैं l भी ले सकता हूँ, है ना, मैं l भी ले सकता हूँ। इट्स नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी दैट यू हैव टू टेक 2 टाइम्स it। ऐसा बट वो कोई रूल नहीं है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी ना। कभी कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कभी कहीं दिक्कत नहीं होगी। इट्स योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे लेनी हो वैसे ले लो, बोलोगे तो लो भाई 2a ही ले लेता हूँ मैं, मेरे को कुछ नहीं जा रहा है 2a, एक इसका सेंटर।
अच्छा, सेंटर हम इसका रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जो कुछ होगा हमें सेंटर ओ से ही मेजर करना है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी है जो तुम पढ़ते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझने के बाद, वो क्या होती है कोई बताएगा? एंड आई एम होपिंग सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखता कैसा है, समझ में कैसा आता है, सुनाई कैसा दिखता है ना? यू कैन विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन योर माइंड एवरीवन? Yes, sir. कूल है। अब जल्दी से कोई बताओ कौन सी प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के जस्ट बाद कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है एसोसिएटेड टू The इलेक्ट्रिक dipole डाइपोल? moment. कोई तो कह रहा है, नैन्सी कह रही है आई थिंक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। कोई बताएगा ये क्या होता है अदर देन नैन्सी? Yes, sir. देवयानी बताओ। From मुस्कान, मुस्कान को बोल लेने दो यार। हाँ मुस्कान बोलो। नहीं बोलोगी, गुनगुन बोल लेगी। The product of magnitude of charge and distance of separation between them is called dipole moment. ठीक है, सो मोटी मोटी सी बात करी इसने, तो उसने हमें बताया कि इट्स मैग्नीट्यूड है ना, इट्स मैग्नीट्यूड इज, अरे यार इतनी तो बाद में जाते हैं, पहले तो समझते हैं कि इसका रीजन क्या है, व्हाई, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस, या व्हाई इज दिस नेसेसरी, ऐसा वो लिखते हैं, व्हाई दिस इज नेसेसरी। क्यों पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? जानवी, कंचन, गौरव, खुशदीप, to किरण, measure कोमल? the strength of an electric dipole. वेरी वेल सेड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग बट एनीवे नैन्सी वेरी वेल। तो याद रखना इसको हम पढ़ते हैं टू मेजर द स्ट्रेंथ, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना? बहुत बढ़िया। डिनोट किससे करेंगे हम? Sir, P vector से. पी वेक्टर से, या वेक्टर क्वांटिटी, इट्स नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। Q and R. क्यू एंड आर, Q2A, Q2L, कुछ भी बोल लो, तुम्हें बस पता होना चाहिए तो हम कैसे इसको डिफाइन। ओके मुस्कान, नो वरीज, ठीक है ना? कोमल अब चलो यार एक बात बताओ मुझे, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं अपन? व्हाट आई एम आस्किंग कि कैन यू शो मी मैथमेटिकली दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तुम्हें कैसे पता है वेक्टर क्वांटिटी है? फॉर्मूले में दिखा सकते हो मुझको कहीं? बोलो, सोच के बोलो जल्दी से, मेरी बात समझ में आई ना? सर शायद पी के ऊपर जो वेक्टर का sir. साइन जो डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या कहने का मतलब है कि ये दो के बीच में कैसा, क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब क्रॉस लिखा है किसी ने, क्रॉस प्रोडक्ट? नहीं Sir, dot product है. डॉट प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया। अग्री कर रहे हो सब लोग इस चीज से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, but cross product होता है ना? क्रॉस प्रोडक्ट है। भैया किसको वोट देना है मेरे को बताओ? Sir, dot product. Dot डॉट प्रोडक्ट product. को एक वोट, Dot प्रोडक्ट को दो वोट, और कोई? नितेश, गुनगुन? Dot product, sir. Cross. तीन Dot वोट। product. Sir, dot शिवांश, product. डॉट प्रोडक्ट। भूमि क्या कह रही हो? Dot product, sir. क्या फिजिसिस्ट बनोगे रे तुम लोग मेरे भाई? सबसे पहली चीज, डॉट प्रोडक्ट हमेशा तुमको क्या देता है? Scalar quantity. Scalar quantity. और सब कुछ vector छोड़ दो, quantity. सब कुछ छोड़ दो मेरे बच्चों, ये दोनों प्रोडक्ट तुम कब परफॉर्म कर सकते हो? व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग दीज टू प्रोडक्ट? हाँ, सर ने ब्रह्मास्त्र तो दे दिया, चलाते कैसे वो नहीं बताया। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कब यूज करते हो? व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन व्हेन यू विल यूज दीज टू प्रोडक्ट? नेसेसरी कंडीशन पता है यूज करने की? नहीं पता है?
यस सर, डॉट प्रोडक्ट तब यूज करते हैं जब स्केलर प्रोडक्ट का हमें निकालना होता है, और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट तब यूज करते हैं जब वेक्टर वो रिजल्टेंट में होता है। मोटी मोटी बात, तुम्हें सबसे पहले तो दो वेक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए ये परफॉर्म करने के लिए? दो वेक्टर्स चाहिए। मेरे बच्चों, इस जगह पे किस किस को दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं? मुझे दिखा दो जरा, किसको दिख रहा है इधर? दो वेक्टर दिख रहा है किसी को? नो सर। नो सर। जब तुम्हारे पास क्या कह रहे हो नेहा? सर 2a की जगह d। तुम 2a की जगह d लिख लो भाई। p इक्वल्स टू q क्रॉस d, ऐसा लिखूं? ऐसा बोल रही हो? सर q डॉट d। q डॉट d लिख दूं? ये लो q डॉट d। तो मैंने बोला ना, तुम दो वेक्टर का तुम पहली बात तो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कराते हो। किसका? दो वेक्टर का। यहाँ पे तुम d को भले ही वेक्टर बोल दो, q को वेक्टर कैसे बोल सकते हो? हाउ कैन यू से q इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? नो सर, Q is a scalar नो quantity. सर। Charge is a scalar quantity. अभी क्या बोल रहे हो? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी? जब इसमें वोट दे रहे थे तब नहीं बोल रहा था कोई कि क्रॉस डॉट दोनों ही नहीं होंगे सर? Just mismatch. दोनों ही नहीं हो रहा है। तो कैसे पॉसिबल है जब तुम्हारे पास राइट हैंड पे दो प्रोडक्ट ही नहीं है? तुम ना डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हो ना क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। लगा सकते हो क्या? क्यों नहीं No, लगा sir. सकते? बिकॉज तुम्हारे पास दो वेक्टर ही नहीं है, तुम्हें दो वेक्टर चाहिए। और डॉट तो होगा ही नहीं किसी एंगल से। क्यों नहीं होगा? मैं मान लेता हूँ, तुम बोल रहे हो तो क्यों, मैंने मान लिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लिया उसका डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूं मैं डी वेक्टर से, मान लिया। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है? एक स्केलर। तुम्हें राइट हैंड पे स्केलर मिल रहा है क्या? नो सर। नो सर। सॉरी, लेफ्ट हैंड पे स्केलर मिल रहा है। बिना सोचे समझे गंदे गंदे आंसर मत करो, ठीक है? इधर डोंट मेक इट पार्लियामेंट, कुछ भी बोलेंगे चलेगा। हाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस इज डिफाइंड? इसका डायरेक्शन हमने अलग डिफाइन किया है। इससे हम खाली मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फॉर्मूले में तुम कभी भी वेक्टर लगा नहीं देखोगे किसी भी बुक में। देखोगे क्या? No, ठीक है? sir. हाउ वी डिफाइन द डायरेक्शन? इट्स ओनली फॉर द मैग्नीट्यूड। Magnitude of charges. गड़बड़ नहीं करना आज के बाद, ठीक है? डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। You should know when you are using any tool. You should know when you have to use which mathematical tool. Don't just say anything what would come to your mind. Think at least, then answer. Well, all in all, मैं बस बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि मेरा हक बनता है डांटना, बट इसका मतलब ये नहीं समझना कि तुम्हें बोलना नहीं है नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? तो इट्स गुड कि तुमने आज बताया और तुमने एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्ट तुम्हारे मन से निकला। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया अपन ने? नेगेटिव से पॉजिटिव। है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव डिफाइन किया। समवन इज सेइंग वेरी वेल। सो द डायरेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल मूवमेंट, डीएम लिख देता हूँ शॉर्ट में, चलेगा ना? समझ जाओगे नोट्स में? यस सर। क्या होता है ये? नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बेसिक डेफिनेशन छोटी सी, आगे बढ़े? नो सर। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब कुछ इसके केसेस हैं, जल्दी जल्दी से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बोलोगे तो मैं प्रूविंग करा दूंगा जैसा तुम बोलोगे, ठीक है? फर्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट, बोलो, ये सब पता है, तुम लोग बहुत बार पढ़ चुके हो। Axial. पता है. प्रूविंग करनी है क्या इसकी? नहीं करनी तो मत करो, वैसे सिंपल सी है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? खाली मैग्नीट्यूड बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ। ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, ये बताओ, किसी को याद है? दिव्यानी, जानवी, एनीवन? कम ऑन गाइस, नेहा, नैंसी, नैना, कोमल, किसी को फॉर्मूला नहीं याद है? -2.4 पाई एप्सिलॉन नॉट KP by R cube। धूमी ने सही बताया, KP बाय R क्यूब। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, तुम लोग को नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखो देखो देवयानी कैसे प्रूव करते हैं। पहले तो समझ लो एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ठीक है? ये मान लो दो चार्जेस है, अरे यार चार्ज, ये मान लो एक चार्ज है देवयानी प्लस क्यू, ये मान लो एक बच्चा दूसरा चार्ज है माइनस क्यू।
दोनों को हमने किसी एक डिस्टेंस पे रख दिया सेपरेट करके यहाँ पे। लेट्स से इनके बीच की डिस्टेंस है 12 ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखना, हम कभी भी कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो सेंटर से मेजर करेंगे। एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है? एक्सियल पॉइंट वो होता है जो इनकी एक्सिस पे लाई करता है। इसकी एक्सिस कौन सी है? ये है इसकी एक्सिस, ठीक है। तो मैं एक्सियल पे कहीं पे भी निकाल सकता हूँ। किस पे निकालूं? किस पे निकालूं? या राइट साइड या लेफ्ट साइड, निगेटिव वाले की साइड या पॉजिटिव वाले की साइड? पॉजिटिव। दोनों के साइड ही निकालते हैं, दोनों के साइड ही निकालते हैं, जिससे तुमको कंफ्यूजन ना हो कि दोनों साइड से ही बराबर आएगा, ठीक है। दोनों साइड से निकाल लेते, जल्दी जल्दी से निकल जाएगा पर्सन। ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस लेट्स से ये ए है और ये ए है, ठीक है। ये सेंटर है सी या ओ है, ठीक है। अभी दोनों साइड ही अपन निकालते हैं, चलो एक एक करके। अच्छा एक और चीज कर लेते हैं, इसको बना लेता हूँ मैं ब्लू से। एक ब्लू चार्ज है, एक येलो चार्ज है, ठीक है। एक ब्लू है, एक येलो है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उस कलर से बनाऊंगा तो तुमको नोटेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या निकाल रहे हैं बच्चों मेरे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी समझेंगे इसको। मान लो एक पॉइंट इधर ले लेते हैं अपन, यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट। अच्छा दिख नहीं रहा है ये, तो तुम लोग कहोगे नहीं तो सब छोटी डिस्टेंस नहीं है। प्लस क्यू येलो में, ये माइनस क्यू ब्लू में, ठीक है। ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस है इधर ए और ये भी है ए। उसके बाद ये है ओ, और यहाँ ओ से मान लो ये आर डिस्टेंस पे इधर पे ले लिया एक चार्ज एस, ओ डिस्टेंस से इधर पे ले लिया है एक एस डैश, ठीक है। दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें आती है निकालनी, जल्दी जल्दी से बता दो। इस फील्ड पे पॉइंट पे देखो दो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, येलो की वजह से किधर होगी? राइट लेफ्ट एस पे। जल्दी 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 जल्दी, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। Left. हाय हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोज। लेफ्ट, ठीक है। और इस पे बताओ किधर होगी येलो की वजह से? So right side. Right. राइट साइड, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, इधर जिस साइड तुम बनाते हो उस साइड उसका, जैसे इधर मैं येलो का एरो बड़ा बनाऊंगा और वह व्हाइल आई एम ड्राइंग फॉर द ब्लू वन, तो मैं ब्लू का इस साइड छोटा बनाऊंगा, है ना। और इन दिस केस मैं ब्लू का बड़ा बनाऊंगा। ये समझ में आया ऐसा क्यों करूंगा मैं? Yes sir. Yes sir. इंट्यूटिवली मुझे बता सकते हो सोच के तुम लोग? चलो अभी इंट्यूटिवली मत बताओ तुम लोग को, जस्ट इन केस मेरे को ऐसा लग रहा है हुआ नहीं है स्कूल में, तो अभी अपन फालतू जंप नहीं करेंगे। नहीं मनोज ये फर्स्ट चैप्टर नहीं है, तुम इलेक्ट्रिक जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस उसी में आगे पढ़ रहे हो। तो तुम्हें देखो अच्छा मोटा मोटा दिख रहा होगा। सपोज करो कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ एज एन चार्ज और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ एज एन चार्ज, ठीक है। यहाँ पे मुझ पे नेट फोर्स कितना होगा? मान लो मैं कुछ भी ऐसा हूँ कि मुझे दोनों तरफ दोनों जगह खींचा जा रहा है, मैं मान लो पॉजिटिव हूँ, तो मुझ पे नेट फोर्स किधर होगा? दोनों क्वेश्चन बताओ। नेगेटिव साइड। राइट लेफ्ट बता दे, राइट लेफ्ट बता दो। राइट साइड। इस पे होगा राइट साइड, है ना? बोलो। Left side होगा इधर से. इस पे होगा लेफ्ट साइड, इस पे किधर होगा? So right side. Towards right. इस पे भी लेफ्ट साइड ही होगा। क्यों? यहाँ पे प्लस वाला ज्यादा धक्का दे रहा है ना, इसको बड़ा क्यों बनाया है? यहाँ पे देखो प्लस वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि पास में, तो प्लस वाला मुझे जोर से धक्का दे रहा है। भले ही माइनस खींच नहीं पा रहा है उतने अच्छे से जितने अच्छे से धक्का दे रहा है, और जब मैं यहाँ पे हूँ तब मुझे माइनस वाला ज्यादा अच्छे से पुल कर ले रहा है कंपैरेटिव टू येलो वाला जो है मुझे कम धक्का दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि दूर है। ये बात क्लियर है? सर एक बार दोबारा बताना। एक बार दोबारा सुन लो। मेरा ये मोटिव है तुम लोग को ये चीज बताने का कि तुम एक्सीएल पे कहीं भी खड़े हो जाओ, तुम एक्सिस पे कहीं भी खड़े हो जाओ, तुम्हें दिखाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में है या नहीं है? क्यों है? मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ प्रदीप, लेट्स सपोज आई एम अ पॉजिटिव चार्ज, तो
तो अभी अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो तुम्हें पता है कि मुझे ये नेगेटिव चार्ज जो कि ब्लू वाले के कारण अपनी तरफ खींच रहा है और येलो वाला मुझे धक्का दे रहा है। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि येलो वाले की स्ट्रेंथ कम है, ब्लू वाले की ज्यादा है, तो ब्लू वाला मुझे जोर से खींच लेगा। अच्छा, तुम्हें इंट्यूटिवली पता भी है कि ब्लू वाले की स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है, क्योंकि ब्लू वाला पास में है और येलो वाला दूर है। ये बात समझ में आई? यस सेम इज ट्रू फॉर द इधर साइड, है ना दीक्षा? अभी मैं इधर भी खड़ा हूँ तो भी क्या हो रहा है, अब भले ही ऑपोजिट हो रहा है, बट जो मेरे को डायरेक्शन ऑफ नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो अभी भी कहाँ है, लेफ्ट है। यस और नो? ये बात यहाँ तक सबको क्लियर है? तो मैंने ये चीज बस इसलिए बनाई थी कि तुम्हें पता रहे कि दोनों ही केसेस में नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पे जहाँ डायरेक्शन फोर्स लगता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आने वाला है, बोलो? along dipole axis. Along dipole axis लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या, तुम अगर ध्यान से देख पा रहे हो, लेफ्ट क्या है? लेफ्ट एक्चुअली क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, है या नहीं है? ये क्या है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है देवयानी? Yes sir. इट्स अ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। सो मैंने ये तुम्हें प्रूविंग पे बढ़ने से पहले मैंने ये चीज इसलिए बता दी, जिससे यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड। व्हाट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड? I'll write somewhere here as a note. The net electric field at or along the axis, na, along the axis of dipole is always in the direction of, bolo, is always in the direction of dipole moment. भूलोगे तो नहीं ये चीज? Dipole moment. भूलोगे Yes. तो नहीं? No sir. No sir. अच्छा, बट इन ऑर्डर टू लर्न दिस, जब भी जहां पे भी ये शॉर्ट नोट बना रहे हो ये चीज याद रखना, इट्स ओनली ट्रू फॉर एक्सियल पॉइंट। दिस डाइपोल मूवमेंट वाली चीज इज ओनली ट्रू फॉर एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट के लिए है, खाली एक्सिस पॉइंट के लिए। ठीक है, ऑल गुड? Yes sir. चलो, अब मान लो ये चार्ज तुम्हारा 1 है, ये चार्ज तुम्हारा 2 है, तो तुम किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकाल लेते जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 1 की वजह से आएगी कितनी, बाहर की तरफ के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस मान लो r है, सो r माइनस a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No sir. सर इसमें की क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, पिछले लास्ट 3 क्लासेस वी हैव डिस्कस नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग दैट। अच्छा, ये येलो वाली थी, इसमें से मैं ब्लू वाली माइनस करूंगा, वो कितनी आएगी, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आएगी, बोलो? Yes. Yes sir. Yes sir. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? No sir. बढ़िया। देखो अब इसको प्रूव कर दूं मैं जल्दी से। देखो के क्यू अपन बाहर ले लेते हैं, प्लीज यार ये अपनी नोटबुक में भी करना, मेरे करने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज बुक में है ये चीज। देखना ध्यान से, आर माइनस ए, आर प्लस ए, ये ब्रैकेट में ऐसे लगा के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? No sir. No sir. देखो ध्यान से, और आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No sir. No sir. नो सर। बढ़िया, बोलना भी नहीं कोई असर, बता रहा हूँ मैं, इजी चीजें हैं सब। के क्यू सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आ रहा है। देखो फॉर्मूला लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 4ax हो जाएगा ऊपर। 4x हो जाएगा, बट लगा देता हूँ मैं फिर भी फॉर्मूला। ए प्लस बी तुम खोल भी सकते हो, ऐसा मत बोलना सर यही फॉर्मूला लगा, तुम खोल सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी खोल सकते हो, माइनस बी का होल स्क्वायर भी, कट जाएंगी चीजें। मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो मेरे को क्या मिलेगा, आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, और क्या आएगा, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। यहाँ पे क्या कटा, ए से ए, यहाँ पे क्या कटा, आर से आर। कोई दिक्कत? No sir. देखो ये तुम सॉल्व करोगे तो ही समझ में आएगा, है ना। ये चीज वैसे मुझे करानी नहीं थी क्लास में, तुम लोग बोल रहे हो तो मैं करा देता हूँ। सो ये इधर पे क्या बन जाए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ
सॉल्व किया है, हाँ। बट मेरा अलग अप्रोच से सॉल्व किया मैंने। चलेगा, कोई भी अप्रोच हो यार, वैसे इससे अलग अप्रोच कुछ होती नहीं है। सर लेकिन आंसर सेम आ रहा है। इससे अलग अप्रोच क्या लगाई थी भाई? सर मैंने दोनों तरफ के लिए एक ही तरफ की डायरेक्शन करके लगाया था वो। मतलब सर जो चार्जेस आपने दो तरफ बताया है ना, मैंने एक ही तरफ का करके फाइनाइट पॉइंट पे मान के लगा दिया। मैंने भी एक ही तरफ का निकाल रहा हूँ। मैंने तो दो तरफ तुमको इसलिए बताने के लिए बताया है कि तुम कहीं पे भी कर लो, वैल्यू सेम आने वाली है, डायरेक्शन भी सेम आने वाला है। मैंने बस दो साइड तुम्हें ये बताने के लिए बताई कि तुम डाइपोल के इधर पे खड़े हो या इधर पे खड़े हो, इन बोथ द पॉइंट्स यू विल बी फेसिंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ओके सर। सबको क्लियर है ये? आर स्क्वायर माइनस ए Yes, स्क्वायर sir. का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया 2r 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 4ar। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब अपन इग्नोर कर देते हैं r को, क्यों? बिकॉज r इज वेरी वेरी बिग देन a, तो जो r स्क्वायर होगा वो तो बहुत 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 बड़ा होगा a स्क्वायर से, तो अपन a स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको देवयानी सोल्व करोगी तो क्या आएगा? क्या आएगी? ई नेट K4AR 5R 4ar को मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2p अपॉन r R की पावर 4। क्यूब। R cube. इसको ये चीज नहीं समझ में आई, 2 मिनट का टाइम लो, सोच लो, फिर बताओ नहीं आया तो समझ में। बोलो Sir, आ गई. पक्का? एवरीवन गाइस, थोड़ा अब तुमको पुश करना पड़ेगा। देखो तुम लोग भी इसमें हो अगर इस बैच में, तो यू हैव टू पुश योरसेल्फ। ये भी 12 घंटे वाला ही बैच है ना? दीपांशु, आरती, कल्पना, अमीशा, अंकुश शांत क्यों बैठा है भाई? आस्था, भूमि, क्लियर है ये सब चीजें? दीक्षा, शिवांश, सर क्लियर है सर। अच्छा अब किसी को अगर तुम्हें याद हो कि जब अपने को मैग्नीट्यूड मिल जाता था, अपन उसको मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? सर करते थे ई नेट लिखते थे, 2kp लिखते थे, r क्यूब लिखते थे, और r वेक्टर अपॉन r का मल्टीप्लाई करा देते थे। क्या मैं अभी भी यही करा दूं? और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2kp r वेक्टर अपॉन r की पावर 4। क्या मैं ऐसा लिख दूं? चलेगा? Yes, sir. दिव्यानी याद है किया था ये लास्ट बार? सर Yes, sir. Yes, sir. नो सर, नो सर, ये नहीं कर सकते हैं। लास्ट टाइम ये अपन ने क्यों किया था वो याद है किसी को कि व्हाई वी डिड दिस? हमेशा हर जगह सेम अप्रोच नहीं लग सकती है, यहाँ पे ये क्यों नहीं लग सकती है? दीक्षा सोचो लास्ट टाइम ऐसा क्यों किया था अपन ने? अगर तुम्हें याद हो लास्ट क्लास का वेक्टर फॉर्म में निकाला था, तो वेक्टर फॉर्म में दीक्षा अपने पास पता है लास्ट टाइम क्या इशू आ रहा था दिव्यानी? जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तो अपने पास 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट वाला टर्म आ रहा था, और ऊपर क्या हो रहा था? अपने पास खाली क्यू का टर्म बच रहा था, नीचे आर स्क्वायर आ रहा था। अपने पास दूर दूर तक इसमें एक भी टर्म ऐसा नहीं था जो वेक्टर क्वांटिटी हो। था क्या? इज देयर एनीथिंग हियर व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी? No, sir. नो सर। और सर तो हम लोग ने अपनी साइड से हमको एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कराना पड़ा था, बट यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे। ये सब गलत है, ये सब गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे पास एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है वो? सर पी वेक्टर। मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, सॉरी। तो इट्स ऑलरेडी देयर, सो यू विल से ई नेट, या यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ई नेट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ऑल गुड? Yes, ये sir. चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको मैं बहुत हाईलाइट करके बोल रहा हूँ, भूलना नहीं ये चीज। बट कंडीशन याद रखना, दिस इज ओनली ट्रू फॉर वन केस, एक्सियल पॉइंट। ओके, आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Yes, sir. इक्वेटोरियल के लिए कितनी आती याद है किसी को? एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ 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 सर आपने के क्यू क्यों लिखा है सर? क्यू तो यहाँ पर हट गया ना, यहाँ पे ई नेट में। नहीं लिखा है। थैंक यू सर।
ठीक है, sir. चलो. So 2 kp upon r cube and you should remember this formula always. अब इक्वेटोरियल की बात कर लें. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइटिंग नहीं समझ में आया तो बोलना, मैं फिर आराम से धीरे धीरे लिखूंगा. ठीक है. ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट. इसकी वजह से प्रूविंग करानी है या ये याद है फॉर्मूला याद है. सबको ना? कोई इशू नहीं. ठीक है, अच्छी बात है तुम लोग. सो क्या होता है फॉर्मूला? KP by R cube. है ना, याद रखना. दिव्यानी आधा होता है. अब यहाँ पे ये माइनस साइन क्या बता रहा है हमें? सर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट. अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट. बता दूं एक बार ऐसा क्यों होता है जल्दी से, कि चलेगा ना बताऊं? पता है? पता है सर. सर बता दो. बताओ. बता दे रहा. देखो, मान लो इक्वेटोरियल पॉइंट पे तुम ले रहे हो. ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो होता है. इस पे अपन ने लास्ट क्लास में शायद न्यूमेरिकल भी किया है ना? किया है ना? आपके साथ हमारी फर्स्ट क्लास है. ये भूमि कितनी बार तो पढ़ी है तू. नहीं सर, फर्स्ट क्लास है आपकी मेरे साथ आज. Seriously, is that so? Yes sir. Yes, sir. Actually, there are different bhumikas. There are many bhumika. Okay, so here we have minus q. So, okay, so if you will see the direction, guys, so at any equatorial point, you know it very well कि यहाँ पे blue वाले का direction किधर होने वाला है? In this. और yellow वाले का direction किधर होने वाला है? Away from the charge. Away. Very well. Very well. Okay. Now again, which arrow I should make bigger, blue or yellow? Like I've asked you in this case now, in a very similar way. Can anyone tell me which arrow should be more in size, yellow or blue? दोनों का सेम बनना चाहिए. दोनों सेम होगा सर. दोनों का सेम होना चाहिए कि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं. थैंक्स दीक्षा. ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, इजंट इट दिव्यानी? है ना मनोज? तो यहाँ से शिवांश को साफ साफ दिख गया कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो मूवमेंट था, डाइपोल मूवमेंट, उसका डायरेक्शन ये था, नेगेटिव से पॉजिटिव. और इस केस में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये. तो दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. So it doesn't matter where the point is. If it's anywhere in the equatorial point, again, just a fact to note down, है ना? So direction of electric field is in the direction opposite to dipole moment. But इसमें क्या है? Strictly for equatorial point. Hi आशुतोष. Excuse me sir. या नैंसी. ठीक है सर हम इसमें अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट की जगह एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मूवमेंट भी लिख सकते हैं. तो तुम vocabulary तो तुम कुछ भी लिख दो यार. Don't ask me these type of questions please. You can use any vocabulary you want. I don't have any issues with that. Okay, so all in all, these are the basic things and you already know this. It's very good thing. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो सर. एक न्यूमेरिकल करो. चलो जल्दी से आंसर दो. इसका बहुत बेकार सा न्यूमेरिकल है. डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस. दिख रहा है सबको? यस सर. लो करो, बीच में रख दिया, अभी दिख रहा होगा. जल्दी से, है ना? बी क्विक. जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछना. इट्स गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली. So far what we have learned now, it's you can answer the entire thing with the help of this numerical. So if anyone is unable to understand this numerical or understand the language of the numerical, इसका मतलब कहीं तुमने मिस किया कॉन्सेप्ट. ओके, एक मिनट.
जल्दी दो यार आंसर, इट्स क्वाइट इजी। अच्छा प्लीज पूछना जिसको नहीं आ रहा है, एक मिनट में Zero. चैट में चैट। क्या जीरो चार्ज, दो चीजें पूछी गई है क्वेश्चन में, तुम लोग डोंट आंसर था या कंचन होना आज के नहीं थे। हेलो, तुम लोग का No, हुआ sir. नहीं क्या? Charge charge is 0. वेरी वेल, व्हाट अबाउट द डाइपोल मोमेंट? 0.75. What? Don't say incomplete things, man. You are now in the Sir, 11th, 12th 7.5 classes. into 10 to the power minus 8. क्या है, क्या 8 मीटर? The kg? dipole moment. क्या है डाइपोल मोमेंट? मीटर पर सेकेंड है, जूल है, क्या Sir, है? meter. सर आपने यूनिट तो पढ़ा ही नहीं हमको डाइपोल मोमेंट की, मीटर कूलम। सब पढ़ा दिया। कूलम मीटर होता है ना? मीटर कूलम बोलो, कूलम मीटर बोलो, कुछ भी बोलो, बट बोलो यूनिट। Be specific, okay? Whenever you are giving an answer to anyone, be specific. Okay? ठीक है, तनु, विनोद, सौम्या, ऑल गुड? दीक्षा हुआ? प्रदीप, तुम लोग चैट में आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? निता, निविता, नेहा, नैना, गौरी? गौरी तो शांति रहती है। What about others? दीक्षा, ऑल Yes, गुड? sir. Shall we continue? चलो Yes, मनोज, sir. ठीक है मनोज। कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई क्वेरी इसमें? हाँ बताओ। सर एक निविता डाउट को था नहीं है, क्लासेस से रिलेटेड। पूछो। सर निविता लास्ट में बता पूछ रहा, लो। लास्ट में पूछ लेना। देखो मैं बताऊं, बच्चा सिंपल है। क्या कह रहा है कि एक सिस्टम ऑफ है, क्या ये एक सिस्टम है, इसके पास दो चार्जेस हैं, QA दिया है और QB दिया है। अब तुम्हें दिख रहा है ऑपोजिट नेचर के हैं, सो यू नो इट वेरी वेल, द नेट चार्ज शुड बी जीरो ना, द नेट चार्ज शुड बी, क्या है ये, 0. द नेट चार्ज शुड बी जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि पॉइंट दो, देखो पॉइंट दिए गए हैं निदा, है ना? तो दो पॉइंट कौन कौन से हैं? मुझे दिख गया कि Z एक्सिस पे है, एक ही लाइन पे, तो मैंने इसे Z एक्सिस बनाई। अब इस पॉइंट दो पॉइंट है, मान लो ये मेरा ओरिजिन है, सो ओरिजिन से एक तो इधर पे है 0.15 मीटर पे, और एक इधर है -0.15 मीटर पे, तो इनके बीच की नेट डिस्टेंस कितनी हो गई? एक्सक्यूज या मी सर। या ख्याति, सर वो मुझे ये बोला था सर, हमने जैसे फोटोन 1 ट्रैक चूज करा है तो सर उसमें टाइम बोला था 5 to 6:30 और एक 9 to 10:30, तो सर हमारा तो टाइम ये 6:30 वाला हो गया क्लास का। देखो जिसको 6:30 से 5 PM कराना है उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ, वो भी इनफॉर्मली मैं हेल्प कर सकता हूँ। आई कैन नॉट, आई डोंट नो एक्चुअली वेदर आई कैन डू अ फॉर्मल हेल्प और नॉट, बट 6:30 to 5 यस आई कैन डू। सर 5:30 to 5 to 6:30 बोल रही हूँ मैं भी वही बोल रहा हूँ कि 6:30 से वाली में नहीं आना है, तो मैं 5 वाली में करा सकता हूँ, 5 to 6:30 में, सर ठीक है फिजिक्स सर। में ये खाली। सर ये फोटोन 1 ट्रैक है ना हाँ हाँ, सर, तो उसमें तो हमें यही टाइम बोला था कि उसी पे लेंगे, तो सर अब थोड़ा जैसा बोला था वैसे ही थोड़ी ना होता है। हमारे पास भी बहुत ढेर सारे बच्चे थे, लिमिटेड सेट ऑफ टीचर्स थे, हमको हमारी सबकी टाइमिंग देखनी थी ना, लाइक यू कैन अच्छा नॉट प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, सो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है चीजें। तो सर आप कर सकते हो 5 to 6:30? 5 to 6:30 हाँ मैं कर सकता हूँ, बट खाली फिजिक्स का मेरी क्लास का मेरे को मेल करना है ना। ओके सर। मेरा मेल ले लो, ठीक है, फाइन। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स। इसको बस तुम्हें क्या करना है, P इज नथिंग बट Q कितना गिवन है, 2.5 into 10 to the power -7 and into 0.3, and you will get your answer in proper unit, that is coulomb meter. सर इस पे मैसेज करना है ना मेल पे? हाँ, स्टूडेंट आईडी और बाकी डिटेल्स। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? अमीशा,
चलो ये क्लियर है ना, इट्स एन इजी थिंग। ये हो गया, ये हो गया। ये देखो, ये करो एक बार। ये करो। थोड़े क्या हम लोग न्यूमेरिकल ज्यादा करेंगे क्लास में, उससे क्या तुम लोग की थोड़ी प्रैक्टिस बने, है ना। आंसर दो इसका मुझे। Anyone who is unable to understand what the question is saying? Any issues with the language of the question? Sir, done. Tell me the answer. Ping me in the chat Sir, box, no? Sir, 10 to the power 8 Newton per Coulomb. Put it in the chat box. Put it in the chat box, no, please. सबका हो गया? कितना बोला? 10 to the power? हेलो, व्हाट डिड यू से नैंसी? गाइस कर रहे हो तुम लोग न्यूमेरिकल के टाइम पे? शांत क्यों बैठे आते हो बिल्कुल? हेलो, यस सर। बोलो ना, कर क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? आंसर आ गया? चलो सबका आ गया ना? एक और न्यूमेरिकल करेंगे। थोड़ी न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस डालनी है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चेक दिस आउट। प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है? अच्छा हाँ, मुझे ये चीज भी अभी क्लियर कर देना कि तुम लोग को थ्योरी पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है न्यूमेरिकल पे। तो तुम लोग जैसा बोलोगे आई कैन मेक द क्लास अकॉर्डिंगली। थैंक्स मनोज। सुन रहे हो सब लोग? क्या सर दोनों पे। सर न्यूमेरिकल्स ज्यादा। Numericals. तो न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। हम क्या चाहते हो, मैं जैसे यूट्यूब पे और करता हूँ वैसे ही करूँ? आगे 150 न्यूमेरिकल्स कर आगे चला जाऊं? मेरी प्रैक्टिस होगी उससे, सर तुम्हारा यूट्यूब क्या पे भी होगा? आपका चैनल। अरे मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आ रहा? कि आ रहा है समझ में? हम्म, हेलो, सर नहीं आ रहा, बता दो। नहीं आ रहा? ओके, बता रहा। बाकी और किसी से हुआ? एनीवन हु इज एबल टू Sir, सॉल्व? एक बार समझा दो तो सर एक question, बार बता समझ नहीं आ दीजिए। रहा। चलो मैं एक बार हिंट देता हूँ, फिर भी नहीं होगा तो मैं पूरा बताऊंगा। तो क्वेश्चन देखो, मोटा मोटा क्या कह रहा है तुमसे। So question is saying simply that the electric field due to a short dipole at a distance r on the axial line, मतलब एक तो तुम्हारा ऐसा कुछ तो डाइपोल है, ठीक है। उस डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे कहीं पर भी, मान लो ये O से डिस्टेंस लेट्स से r, तो इस r डिस्टेंस पे लेट्स से at this distance r, क्या कह रहा है? that it has the same axial line from its midpoint is the same of electric field as the distance r dash। मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, मान लो E है, उतनी ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें अगर यहाँ से इक्वेटोरियल पॉइंट पे r डैश पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो, तो
तो भी जो तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली। तो जो ई यहाँ पे है वही ई यहाँ पर है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द रेशियो दिस आर अपॉन आर डैश। अभी क्लियर हुआ क्वेश्चन? Yes, sir. हो गया। ये याद रखना, ये जो वैल्यू आई है ना, इट विल हेल्प यू आउट इन मेनी न्यूमेरिकल्स एक्चुअली। कितना आ रहा है रेशियो? Sir, 2:1. नहीं सर, सर अंडर क्यूब 2। क्या पूछा है? आर डैश अपॉन आर, नहीं आर अपॉन आर डैश पूछा है इसने। सो आर अपॉन आर डैश विल बी आर अपॉन आर डैश क्या होगा? हाँ, क्यूब रूट 2। किसका है क्यूब रूट 2? सर मेरा ऑलरेडी। विनोद सो सिंह, नितेश, ओके। अब बताओ किसको नहीं आया समझ में, सो उसकी हेल्प करी जाए। सर एक बार बता दीजिए, मुझे नहीं आया। चलो 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 चलो, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली। देखो तो क्या था न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या था ये याद रखना। तो ये न्यूमेरिकल एज एन फैक्ट भी तुम्हें याद रखना है वैल्यूज। तो कह रहा था कि तुम्हारे पास एक तो डाइपोल था, ठीक है, देयर वाज अ डाइपोल। उस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे किसी डिस्टेंस r पे तुम्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी E, ठीक है। फिर कह रहा था कि इसी के इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो कि r डैश पे है, कितने पे है? तुमको यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही थी? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, वी डोंट हैव टू बॉदर आवरसेल्फ विद द डायरेक्शन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? सामने ऑल गुड? शिवानी, शिवान, समृद्धि, शशांक, साफिया, है ना? रिजू, देखना बेटा रिजू। अब क्या करेंगे? नाउ what we have to do, let's try to calculate this electric field first at axial point. So for the time being I am saying it a. So EA is nothing but what? 2p upon, बोला करो तुम लोग, फॉर्मूला कैसे याद करोगे? बोलोगे आर नहीं क्यूब, तो 2kp/r³। 2kp upon r³, ठीक है। At the same time, if I'll talk about this, let's say for the time being it's nothing but what you call this, let's call it EE, small e, है ना? So small e is nothing but what? p upon p/r³। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। नो सर। कुछ होंगे बच्चे जो इधर माइनस साइन लेंगे, है ना? कुछ होंगे बच्चे जो क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव यूनिटी डिफाइन करेंगे। So we are only talking about the magnitude. So we don't have to bother about the direction. नितेश ठीक आ रहा है ना? So we don't have to bother about the। अब देखो क्या पूछ रहा है तुमसे, ये कह रहा है ये डिस्टेंस है r डैश इधर। लेट्स सॉल्व इट आउट, देखते हैं क्या होता है। तो ये दोनों सेम है, तो 2pk अपॉन r³ इज नथिंग बट pk अपॉन r डैश का क्यूब। pk से pk हटा दो, r³ अपॉन r डैश क्यूब क्या हो गया? 2 हो गया। 2, यस सर। 2/1, तो r अपॉन r डैश कितना हो गया इधर से? होल स्क्वायर, होल क्यूब। क्यूब रूट ऑफ, या फिर 2 to the power 1/3। अच्छा, क्वाइट एन इजी सम। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. नो सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब जल्दी से एक चीज और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तुम जज कर सकते हो कैसी होगी, कैसी होगी? कैसी होगी? अरे यार पढ़ाने का, हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। If we have plus q charge, if we have a minus q charge separated by distance, let's put it somewhere here. पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव कौन बोल रहा था? नेगेटिव टू पॉजिटिव कौन बोल रहा था? मैं हो रहा, मैंने हाँ भी बोल दिया।
Electric field, I'm talking about the electric field. I'm not talking about the dipole moment. Don't get confused yourself with the dipole moment and electric field. Okay, both two are different quantities. ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा कैसी बताई है मैंने? डायरेक्शन। पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फिर है ना, ऐसी कुछ होगी? होगी ना ऐसी कुछ? Yes, sir. अच्छा, लास्ट क्लास में वेरिएशंस पढ़े थे, किस किस को वेरिएशन याद है? डायरेक्शन भी मार्क कर दूं मैं। सर लास्ट है ना? क्लास आपके है साथ ना? नहीं थी, फर्स्ट क्लास है सर। अरे यार, तो अमित सर ने भी सेम ही पढ़ाया होगा, उनका भी कंटेंट तो डिसाइड तो एक ही हम ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, इफ यू रिकॉल लास्ट टाइम किस किस को याद है अपन ने वेरिएशन पढ़ा था? वेरिएशन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मैंने बताया था तुमको यहाँ पे एक सेंसर लेके कि अगर जैसे मान लो ये तुम्हारा पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन है ना, ये तुम्हारा मान लो नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन है, तो बात कर रहे थे ना अपन कि कैसे अपन अगर इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कैसे वेरिएशन होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? बोलो बोलो। सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट राइट? सर लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट डायरेक्शन डायरेक्शन में। फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे क्या होगा? कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। अच्छा, इसमें कैसे बनता है डायग्राम? देख लो, मैं बनवा देता हूँ। मतलब दिस इज समथिंग दैट यू शुड नितेश बी ऑन म्यूट। ठीक है, ये ना तुम लोग एक बार अपने जरूर घर पे इसकी प्रैक्टिस करना। दोज हु आर प्लानिंग फॉर, क्या बोलेंगे उसको, लाइक फर्दर, कि अच्छा एडवांस अगर हमें देना है ना, मेंस में भी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसमें वेरिएशन देखना कैसा रहता है। ई और आर की मैं बात करूं तो कैसा रहता है, नेगेटिव डायरेक्शन में रहती है और जैसे जैसे पास आते हो तुम बढ़ती है, ऐसी है ना। दिस इज ई, मैंने इधर पे यहाँ पे लिया हुआ है ई, यहाँ पे है मेरे पास आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। फिर उसके बाद क्या हो जाती है, बोलो, यहाँ पे कैसी बनेगी, कुछ आइडिया किसी को? अच्छा, इधर पे डायरेक्शन क्या है ये बता दो। चलो, डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये है। बीच में डायरेक्शन कैसा है, ऊपर वाला नीचे वाला? सर तो ऊपर वाला मतलब पॉजिटिव है ना, तो ऐसे आएगा। देखो ऐसे क्यों आएगा, कि तुम लोग ने मुझे अभी बोला, दीक्षा ने बोला ना, दीक्षा ने बोला कि सर यहाँ से जैसे से आप आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, जीरो नहीं होगी कभी, बट कम होगी। कम होते होते और फिर जैसे जिसके पास आओगे तो फिर बढ़ने लगेगी, है ना। पॉजिटिव में बढ़ेगी, फिर उसके बाद कैसी आएगी? जब बहुत लोग, मेरे को पूरा भरोसा ऐसे होंगे जिनकी चीज समझ में नहीं आ रही होगी। आई रियली वांट यू टू पोज मी एन आंसर, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में कराया था, तो मैं इन लोग को जल्दी जल्दी भी बता रहा हूँ। प्लस क्यू, इट्स अ ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस आर। अब बताओ यहाँ पे किसको नहीं समझ में आया, रेज योर हैंड। सर कर्व ऐसा क्यों बनाया है, ऐसा क्यों आया है? याद रखो, ये सेम चार्जेस की वजह से बीच में जीरो हो रही थी। कैन यू रिकॉल? बोलो ईशा, ऑल गुड? सर ये ई एंड आर वाला ग्राफ बता दीजिए भाई। ई एंड आर वाला ग्राफ बता दूं? तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। यस सर। तो इफ यू विल ड्रॉ इट, यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ हाइपरबोला। ओके, ये अभी पढ़ोगे कोनिक सेक्शन में आगे, ठीक है, कि कैसे बनता है ये ग्राफ। ओके ओके सर। तो जैसे जैसे अपन पास आ रहे थे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही थी, बट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही थी।
बढ़ रही थी। अच्छा, कभी भी ये जीरो नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके लिए आर को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। यस Isn't सर। it? तो जैसे अपन पास आ रहे थे, देखिए बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। ये डायग्राम देख लो, पैरेलली ऊपर डायग्राम भी बना है, तो तुम यहाँ से और अच्छे से समझ सकते हो कि as you are going in this direction the electric field is increasing but in the negative direction because always the direction is in this way and this you have assumed as a negative I cap। जैसे तुम बढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है बट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ बढ़ रही है। ये ई है, ये वाई एक्सिस पे अपन ई बना रहे हैं और एक्स एक्सिस पे अपन आर बना रहे हैं। फिर जैसे ही अपन इधर पे आए तो ट्रांजिशन हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने बोला सर राइट हैंड पे है, जैसे जैसे इससे दूर जाओगे कम होती चली जाएगी, बट जैसे ही आप सेंटर से आगे बढ़ोगे इसकी विसिनिटी में आ जाएंगे हम। जैसे इसकी विसिनिटी में आएंगे ये और बढ़ा के दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से सेंटर तक तो कम हुई, फिर जैसी इसकी विसिनिटी आ गई ये यहाँ से क्या हुई, बढ़ गई। दिख रही है? यस सर। Yes, sir. ऑल गुड? यस सर। इस ग्राफ में Yes, मैंने sir. गलती कर दी है, कोई बता पाएगा गलती? यस सर तो तुम लोग बहुत कर रहे हो, बहुत छोटी सी गलती करी है मैंने, बताओ कोई। सर एरो। सर जो लेफ्ट वाला ग्राफ है वो ऊपर बनेगा। राइट वाला भी ऊपर बनेगा, बीच वाला नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि Yes, मैंने sir, यहाँ पे क्या hyperbola किए हैं, ऊपर बनता है। मैंने चार्जेस उल्टे लिख दिए हैं। यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस। मेरी बात तुम लोग समझो, ये चीजें पॉजिटिव टू नेगेटिव बीच में फिर ऐसे होनी चाहिए थी। मैंने गलती से चार्जेस उल्टे लिख दिए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये बात समझ में आई? अगर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो कैसा दिखने लगेगा, अगर आप वो भी देखना, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तब इधर पे ये आ जाएगा, इधर पे ये आ जाएगा और इधर पे ये आ जाएगा। ठीक है? ओके सर। नहीं है, तुम लोग समझ नहीं आती, तुम लोग चीजें तो शांत मत रहा करो। जब समझ में नहीं आता ना तब ज्यादा बोलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है क्लास में, बच्चों को समझ नहीं आता तब शांति रहती है। जब आता है तब शांत रहो, जब नहीं आता है तब बोलो ना। आता है तो बोल के क्या कर लोगे? शांत नहीं रहो। भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछो सोच के कि किस पॉइंट पे इशू है तुमको। क्लियर है? यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नो सर। डाइपोल की कहानी समझ में आई? सर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? सबको क्लियर है सारी चीजें? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, डाइपोल के एक दो क्वेश्चन करके अच्छे वाले। इफ यू वांट मुझे अभी से बता दो। देखो आई विल बी एंडिंग द क्लास, है ना? एक मिनट। सर जो इतनी जल्दी